Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So, how are you? Yes, I am also good. Okay. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, पहले तो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट जो वर्ब मैंने स्टार्ट किया था वो तो वर्ब था, वर्ब का वर्ब एक्शन वर्ड। उसके नेक्स्ट में हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था मीन्स लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों का दिया था वर्ब फॉर्म, जो V1, V2, V3 वो मैंने लास्ट वीडियो में था। आज हम पढ़ेंगे वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आप बताओगे मैम ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है? तो वही समझाने के लिए मैं आज आई हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोग सेंटेंस बनाओगे ना तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा यूज़ में आता है। तो यू शुड नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, कैसे यूज़ होता है। तो ये समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, लेट मी राइट फ्यू सेंटेंसेस। ओके, सो देखो सबसे पहले हमने लिखा है आई एम अ टीचर। ओके, फुल स्टॉप। देन he or she is a teacher. Okay, then next we, they are teachers. So ये हमने 3 सेंटेंस का एक सेट लिखा है। देखो इसमें क्या है, टीचर कॉमन है, टीचर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कभी जैसे आई एम अ टीचर, इसके में सब्जेक्ट है आई के साथ एम आया है। सेकेंड सेंटेंस में ही और शी है, ही भी हो सकता है, ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। ही और शी के साथ इज आया है, वैसे ही वी और दे के साथ आर आया है। आप ये बोलोगे कि मैम ये कैसे हो गया, कभी एम आ रहा है, कभी इज आ रहा है, कभी आर आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वीडियो लेके आया है। नेक्स्ट और सेंटेंस देखो, लाइक I have a pen. Okay, then he, she has a pen. Okay, they, we have a pen. हम एक ही सेंटेंस में मीन्स हमने पेन में 3 सेंटेंस लिखा है एक जैसे, पेन भी इसमें जो कॉमन है। ओके, हमने एक पेन के बारे में बात किया है, इसमें भी आ पेन आ पेन आ पेन मीन्स एक ही पेन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कभी आई के साथ हैव आ रहा है, कभी दे और वी के साथ हैव आ रहा है, ही और शी के साथ हैज आ रहा है। ऐसा क्यों? अगर आप लोग सोचोगे तो हम लर्न कर लेंगे। अच्छा, आई और ई के बाद आर, इसमें जब है समझाया जाएगा तो हैव आएगा। लेकिन कभी हैव भी आएगा, कभी हैज भी आ सकता है। तो हैज क्यों आ रहा है, यही आप लोगों को सीखना है। ओके, कभी जैसे इसमें हमने कभी आई के बाद एम आ रहा है, ही के बाद एम नहीं आ रहा है, ही के बाद और शी के बाद इज आ रहा है। अब वी के बाद इज नहीं आ रहा है, वी के बाद दे के बाद आर आ रहा है। यही आप लोगों को सीखना है। इसी कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मीन्स जैसे सब्जेक्ट होगा वर्ब भी वैसे ही होगा। ओके, सब्जेक्ट अगर चेंज होता है तो वर्ब भी चेंज होता है। सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर में आएगा। वही मैं आपको बताने वाली। वर्ब जो होता है वो 2 फॉर्म में आता है, एक तो बी फॉर्म में आता है, एक हैव फॉर्म में आता है। सबसे पहले ये देखो बी फॉर्म का वर्ब क्या क्या होता है। बी फॉर्म का वर्ब होता है am, is, are, was, were, being, been। ओके, ये होता है बी फॉर्म का। अब और एक फॉर्म आता है जो है हैव फॉर्म। हैव में आता है, हैव तो आता ही है, हैव, हैज और हैड।
ओके, अब ठीक से समझो बात को। अब आता है सिंगुलर और प्लूरल और प्रेजेंट और पास्ट। कभी हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं, कभी हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। अभी बोल रही हूँ, ये हो गया प्रेजेंट, मैंने कल बोला था वो हो गया पास्ट। तो पास्ट में भी अलग फॉर्म होगा और प्रेजेंट में अलग फॉर्म होता है। तो अगर हम ऐसे लिखे, इसको हम इरेज करते हैं, रब करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट में क्या आता है और पास्ट में क्या आता है। और सिंगुलर प्लूरल भी चेंज होगा। प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए सिंगुलर आएगा, ऑब्वियसली प्लूरल के लिए प्लूरल आएगा। वैसे ही पास्ट में भी ऐसा ही कुछ रूल है। तो प्रेजेंट में देखो एम आएगा, एम आएगा, इज आएगा। ये एम और इज जो है ये हमेशा सिंगुलर के लिए आएगा। ओके, सिंगुलर के लिए प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए आएगा। अब आर हो गया, ये हो गया प्लूरल के लिए। ओके, क्लियर। अगर प्रेजेंट में है, जैसे मानो अभी, जैसे आप लोगों को अभी इतना तो पता चल गया, आई के बाद एम आएगा और ही और शी मीन्स अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, ही शी राम श्याम व्हाटएवर। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा प्रेजेंट में, अगर प्लूरल है तो आर आएगा प्रेजेंट में। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। अब देखो, अगर हम बी फॉर्म में लें, हैज और हैव, ये हैज जो है ये आएगा सिंगुलर के लिए और हैव जो है ये आएगा प्लूरल के लिए। ओके, हैज सिंगुलर के लिए आएगा और हैव प्लूरल के लिए आएगा। अब ये हो गया हमारा पास्ट प्रेजेंट का फॉर्मेशन। ओके, अब हम देखेंगे पास्ट में। अगर पास्ट वाज है, पास्ट में सिंगुलर के लिए वाज आता है, मीन्स वाज हो गया हमारा सिंगुलर के लिए आएगा। वैर हमारा प्लूरल के लिए आएगा। ओके, हो गया। ओके, अब ये देखो, ये जो पास्ट में हैव फॉर्म में आता है, ये सिंगुलर के लिए भी आएगा, प्लूरल के लिए भी आएगा। पास्ट फॉर्म में हैड ही आएगा, सिंगुलर के लिए भी हैड होगा, प्लूरल के लिए भी हैड होगा। क्लियर हो गया। आप देखो, एक एक सेंटेंस आप लोग बनाओगे। सपोज हमने दिया एम इज आर, अब एम से आई एम अ टीचर बना सकते हो। इज में क्या बनाओगे, ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, इज से बन गया सेंटेंस। आर से दे आर पुलिसमैन, वो लोग पुलिसमैन हैं। ओके, वैसे ही हैज, ही हैज अ पेट डॉग, आई हैव अ पेन। ऐसे करके आप लोग हर एक वर्ब लेके उसी टेंस में आप लोग सेंटेंस बनाओगे। इसके बाद जो दो और रह गया है वो है बीन और बीन। ओके, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूज देखो। एक तो आता है बीन। अब देखो बीन कैसे यूज होता है। बीन भी हमारे बी जो वर्ब फॉर्म है उसके अंदर आता है बीन। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। ओके, हो गया। नेक्स्ट आता है बीन। Raj has been playing for 2 hours. Been. Okay, ये जो बीन है, BEEN मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बीन। ओके, ये बीन हमेशा हम परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जब हम लोग टेंस का वीडियो लेके आऊंगी, जब मैं
टेंस का वीडियो लेके आऊंगी, तब ये और भी अच्छी तरह से आप लोग समझ जाओगे। अब बस मोटा मोटा समझो कि बीन कैसे यूज होता है। और एक ये आई हैव बीन इन पेरिस, मैं पेरिस में थी। देखो अब ये जो सेंटेंस है दोनों में बीन यूज हुआ है। एक ये बीन है, राज हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। राज जो है वो पिछले 2 घंटों से खेल रहा है, मतलब अभी भी वो खेले जा रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। ओके, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 years। 15 years से मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं अभी भी कर रही हूँ, कंटिन्यू प्रोसेस में, तो ये बीन आया है। ओके, सेकेंड जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें क्या है, आई हैव बीन इन पेरिस, मैं पेरिस में थी, अब नहीं हूँ, पेरिस में थी। तो ये दोनों का सेंस चेंज हो गया। बीन के यूजेस के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये 2 सेंटेंस ठीक से पढ़ो और समझो। बाकी बीन का डिटेल में जो डिस्कशन होगा, डिटेल में जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास जब मैं टेंस समझाऊंगी तब लेके आऊंगी, क्योंकि बीन जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ओके, हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन। ओके, सो समझ में आ गया। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट तो बहुत ही वास्ट चैप्टर है। अभी ये बेसिक है, ये बेसिक समझोगे तो जो इसके बाद जो आएगा, जैसे सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, अगर कंजंक्शंस एंड से कुछ 2 ऐड होता है तो उसके लिए क्या आता है, अगर सुनने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर है उसके लिए क्या आएगा, ये सब डिटेल में वीडियो में आप लोगों को जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी तो और भी अच्छे से बताऊंगी। ओके, आज के लिए आप लोग अच्छा, और एक बात जो मैं वर्कशीट बना के देखो, इस फ्राइडे को भी वर्कशीट आपके पास गया है। मैं जो भी चीज़ पढ़ा रही हूँ उसका एक वर्कशीट, मतलब प्रैक्टिस वर्कशीट आप लोगों को भेज रही हूँ, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स मुझे मिल नहीं, जैसे स्कूल में देती हूँ तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वैसे इधर भी मुझे वही लग रहा है। अगर आप लोगों को वर्कशीट नहीं देना है, नहीं करना है, अगर आप लोग मुझे भेज नहीं रहे हो आंसर करके, तो क्या फ़ायदा वर्कशीट बना के, मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगी। ओके, तो वर्कशीट देखो और वर्कशीट प्रैक्टिस करो, ये आप लोगों के लिए ही है। ओके, वर्कशीट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग परफेक्ट बनोगे। और वर्कशीट जो मैं देती हूँ वो मोस्टली एग्जाम में आने वाला ही होता है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा चेंज हो गए, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर उठा के तो नहीं दे सकती, लेकिन मोस्टली जो एग्जाम में आप लोगों को आता है वही मैं वर्कशीट में देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में क्या आने वाला है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ओके, तो आई होप आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। इसका भी एक वर्कशीट मैं देने वाली हूँ। ओके, जो पूरा जो भी अभी मैंने वीडियो में बोला वो सभी कवर होगा, ऐसे वर्कशीट मैं आप लोगों को जल्दी देने वाली हूँ। ओके, सो बाय बाय, सी यू। ओके, अच्छे से रहो, मेरे वीडियो देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ओके, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, ग्रामर में बिल्कुल सॉलिड बनना है। चलो बाय बाय।